देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। कमलों से आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ प्रदान किए जाने हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन होने से पहले आप सबसे एक तो ये छोटा सा निवेदन ये है कि अपना मोबाइल फ़ोन आप साइलेंट मोड पर ज़रूर कर लें ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई व्यवधान न हो। एक छोटा सा अनुरोध ये भी होगा कि कार्यक्रम के दौरान जब माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ मंच पर विराजमान होंगी उस समय कोई मूवमेंट, कोई आवाजाही आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहाँ विराजमान है सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी और ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी। आप सभी का और सभागार में उपस्थित कला जगत की विभूतियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल से वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूं। देश की कला और कलाकारों के प्रति आपका विशेष स्नेह एवं लगाव हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि आज आपके आशीर्वचन कला जगत और कलाकारों के बीच नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत मार्गदर्शन और सानिध्य से हमें निरंतर और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। इसी क्रम में मैं 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित कलाकारों, सभी प्रतिभागी कलाकारों, वरिष्ठ कलाकारों, अकादमी के सम्मानित सदस्यों, मंत्रालय के अधिकारियों तथा यहाँ उपस्थित सभी कला प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास में दृश्य कलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें जन जन तक पहुंचाना ही ललित कला अकादमी का ध्येय रहा है। एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था के रूप में अकादमी विविध संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करती है और आधुनिक और समकालीन कला के साथ साथ लोक, पारंपरिक और जनजातीय कला रूपों और कलाकारों को भी प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी इसी उद्देश्य का जीवंत उदाहरण है, जहां देश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकार अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक समग्रता को प्रस्तुत करते हैं। ललित कला अकादमी का यह प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन वर्ष 1955 से लगातार आयोजित हो रहा है। समय के साथ यह प्रदर्शनी भी विकसित होकर बड़ा आकार ले रही है और आज भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझने और दृश्य कला की विविध विधाओं को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच बन चुकी है। इसका 64वां संस्करण 5 अगस्त को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था। इस बार की प्रदर्शनी का एक विशेष पर्व ये रहा कि इस बार हमने सभी कलाकृतियों को कलाकारों के द्वारा जो भी मूल्य निर्धारित किया गया उसके अनुसार उसको बिक्री के लिए भी इस प्रदर्शनी में रखा गया। हमारा मानना था कि जो कलाकार हैं उनकी जो कलाकृतियां हैं अगर वो आर्ट कलेक्टर्स के यहाँ जाती हैं और उनका मार्केट भी बनता है देश में और विदेश में, तो एक बड़ा प्रोत्साहन हमारे कलाकारों के लिए होगा। मुझे बताते
जब चित्रकार कैनवास पर स्वप्न उकेरता है तो मौन भी हजारों कथाएं कहता है। ललित कला अकादमी द्वारा 1955 से आयोजित नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट भारत की सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक कला प्रदर्शनी है। अकादमी की पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 21 मार्च 1955 को भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जयपुर हाउस नई दिल्ली में किया गया था। साल 2001 में 46वीं प्रदर्शनी ने नया इतिहास रचा। पहली बार ज्यूरी प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया। 2006 में दृश्य कला को साहित्य और प्रदर्शन कला से जोड़ा गया और डिजिटल फोटोग्राफी को भी शामिल किया गया। विजुअल आर्ट के क्षेत्र में ललित कला अकादमी का ये योगदान इतिहास के पन्नों में जब भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव होगा और जिस लक्ष्य को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलें, उस लक्ष्य को जब हम 2047 तक हासिल करेंगे तब निश्चित रूप से ललित कला अकादमी का ये योगदान जो है बहुत बहुत बड़े गहरे शब्दों के साथ में इनकी प्रशंसा की जाएगी। ये प्रदर्शनी कला प्रेमियों, छात्रों और सामान्य दर्शकों में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की समृद्ध कला संस्कृति की पहचान चित्रकला, मूर्तिकला और विविध कलाओं के संवर्धन का प्रमुख संस्थान है ललित कला अकादमी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ललित कला अकादमी की 64वीं कला प्रदर्शनी के अवसर पर भारतीय कला से जुड़े देश भर से आई 5,922 प्रविष्टियों में से चुनी गई 283 उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें से 20 कृतियों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। केवल कलाकारों को संसाधन मिले या उनकी कृति का उनको उचित मूल्य मिले, केवल उतना ही नहीं है, अपितु कलाकारों को सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में, उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज कला हमारे घरों, विद्यालयों, विभिन्न संस्थाओं, सार्वजनिक स्थलों आदि का हिस्सा बनती है, तभी वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बनेगी। मित्रों, कला राष्ट्र की पहचान का प्रतिबिंब है और हमको विभिन्न भाषाओं, हमारी परंपरा और पीढ़ियों से जोड़ती है। इसलिए जब हम कला और कलाकार को समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी राष्ट्रीय आत्मा और चिति को सशक्त करने का काम करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कला की व्याख्या करते हुए, आर्ट शब्द की व्याख्या करते हुए जो उन्होंने कहा था कि आर्ट का अर्थ है एजलेस, रेस, रिलीजन लेस एंड टाइमलेस। यही कला की शक्ति है और यही हमारी सामाजिक ताकत है। मैं उन सब विजेताओं को जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा, उन सबको हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। और मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने उद्घाटन के अवसर पर भी कहा था, कि पुरस्कार मिलना जूरी के 9 लोगों की अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वो कला श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई शायद पेंसिल से अपनी भावनाओं को अपने दृष्टिकोण से उकेरे या रंग को किसी कूची को इसको ले करके उससे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करे, उसकी किसी भी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। वो अपने आप में संपूर्ण होती है, वो अपने आप में भावनाओं का जो है वो उसको व्यक्त करने वाली होती है। इसलिए उसको पुरस्कृत करना या उसको श्रेष्ठ मानना ये पुरस्कार का उद्देश्य नहीं है। सामूहिक रूप से सब ने बैठ करके जो निर्णय किया है कि ये कला दिखने में दूसरे से, अपीयरेंस में दूसरे से बेटर हो सकती है, एक्सप्रेशंस को बेटर किया होगा, इसलिए उसको चयनित किया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 5900 जो कुल मिलाकर के एंट्रीज आई थी, वो सारी एक से बढ़कर के एक श्रेष्ठ थी। वो अपने आप में संपूर्ण थी, वो अपने आप में यूनिक थी। मैं उन सबसे प्रतिभागियों को बधाई देते हुए, जिन लोगों का 283 का
आर्ट एग्जीबिशन में जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया था, जिसको हमने डिस्प्ले किया, उनको भी बहुत सारी बधाई देते हुए सभी विजेताओं को बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश के कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति और हर व्यक्ति का योगदान भारत की कला और संस्कृति की धरोहर है, और वो हमारे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सम्मानित कलाकार होगा। अभी हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस जो 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। श्री अभिषेक शर्मा को, उत्तर प्रदेश निवासी श्री अभिषेक शर्मा को सेरेमिक माध्यम में उनकी कृति स्कूटर के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, सम्मानशील और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है आपको। अभिषेक शर्मा। श्री आनंद नारायण, उत्तर प्रदेश निवासी श्री आनंद नारायण को पेंटिंग में उनकी कृति कण कण में है राम के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री आनंद नारायण। श्री आनंद जायसवाल, उत्तर प्रदेश निवासी श्री आनंद जायसवाल को फोटोग्राफी में उनकी कृति सॉल्विंग द पजल ऑफ सर्कल्स के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री आनंद जायसवाल। श्री आशीष घोष, पश्चिम बंगाल निवासी श्री आशीष घोष को मूर्तिकला में उनकी कृति सी साइड सिम्फनी के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आशीष घोष। श्री भास्कर ज्योति गोगोई, असम निवासी श्री भास्कर ज्योति गोगोई को पेंटिंग में उनकी कृति नॉस्टैल्जिक डिस्ट्रक्शन के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भास्कर ज्योति गोगोई। डॉक्टर गिरिराज शर्मा, राजस्थान निवासी डॉक्टर गिरिराज शर्मा को मूर्तिकला में उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा। श्री KCS प्रसन्ना, कर्नाटका निवासी श्री KPS प्रसन्ना को प्रिंट मेकिंग में उनकी कृति रिक्रिएशन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री KCS प्रसन्ना। डॉक्टर कनुप्रिया, राजस्थान निवासी डॉक्टर कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया में उनकी कृति ब्रिंक ऑफ एनिहिलेशन के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री कश्यप जयंत पारिक, गुजरात के निवासी श्री कश्यप जयंत पारिक को मिक्स्ड मीडिया में उनकी कृति चतुरंग के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री कश्यप जयंत पारिक। ओडिशा निवासी श्री मानस कुमार दास को पेंटिंग में उनकी कृति अ कॉल फॉर प्रोग्रेस को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मानस कुमार दास स्वयं सुन नहीं सकते न बोल सकते हैं, परंतु उनकी उत्कृष्ट चित्रकला अपने आप में बहुत मुखर है जो सब कुछ कहती है। नीलेश रविंद्र बेदे, महाराष्ट्र निवासी श्री नीलेश रविंद्र बेदे को पेंटिंग में उनकी कृति आई मी माई सेल्फ के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री नीलेश रविंद्र बेदे। श्री पार्थ मंडल, पश्चिम बंगाल निवासी श्री पार्थ मंडल को पेंटिंग में उनकी कृति द यूनिवर्सल मीटिंग को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री पार्थ मंडल। श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह, मणिपुर निवासी श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह को मूर्तिकला में उनकी कृति मेड मी चेंज के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह।
श्री रविकांत झा। मध्य प्रदेश निवासी श्री रविकांत झा को पेंटिंग में उनकी कृति अनंत द इन्फिनिट टेपेस्ट्री के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री रविकांत झा। झारखंड निवासी श्री सरोज कुमार मिश्रा को पेंटिंग में उनकी कृति ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स 1 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री सरोज कुमार मिश्रा। श्री स्कर्मा सोनम ताशी। श्री स्कर्मा सोनम ताशी को कार्डबोर्ड, पेपर मैशे और क्ले में उनकी कृति माई होमलैंड 3 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री स्कर्मा सोनम ताशी। मजुमदार। त्रिपुरा निवासी श्रीमती ताप्ती भौमिक मजुमदार को पेंटिंग में उनकी कृति शक्ति के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती ताप्ती भौमिक मजुमदार। श्री वैभव मारुति मोरे। महाराष्ट्र निवासी श्री वैभव कला में उनकी कृति अनटाइटल के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री वैभव मारुति मोरे। श्री वेणुगोपाल वीची। कर्नाटक निवासी श्री वेणुगोपाल वीची को प्रिंट मेकिंग में उनकी कृति एडवेंट के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री वेणुगोपाल वीची। डॉक्टर विजय एम ढोरे। डॉक्टर विजय एम ढोरे को पेंटिंग में उनकी कृति सृजन 1 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे हार्दिक प्रशंसा करें। आप कलाकारों के रूप में भारत की बहुरंगी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहाँ एक साथ बैठे हुए। आज जिन कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुए उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यों के पुरस्कृत होने से अन्य कलाकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन कलाकारों को आज पुरस्कृत नहीं किया गया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि एकेडमी द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 1955 से दृश्य कला की सभी विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत महत्व है। मुझे विश्वास है संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रयासरत रहे। प्रिय कलाकार, भारत की परंपरा में कला को भी एक साधना माना गया है। कलाकारों को हमारे समाज में एक विशेष सम्मान दिया जाता है। आपकी कला न केवल सौंदर्यवध का माध्यम है बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का सशक्त साधन भी है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित विविध माध्यमों जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, सिरेमिक और फोटोग्राफी से ये स्पष्ट है कि भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कलाकार अपने विचारों, अपनी दृष्टि और अपनी कल्पनाशीलता से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।